सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला अणु ओग दाराइम 8वां प्रकरण सूत्र क्रमांक 298 से 368 हिंदी अनुवाद। सप्तनाम पद। वह सप्तनाम क्या है? सप्तनाम सप्त स्वर प्रज्ञप्त है, जैसे गाथा, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों के 7 स्वर स्थान प्रज्ञप्त हैं, जैसे षडज का स्थान जिह्वा का अग्रभाग, ऋषभ का वक्ष, गांधार का कंठ, मध्यम का जिह्वा का मध्य भाग, पंचम का नासिका, धैवत का दांत और होठ का संयोग, निषाद का भ्रू उत्क्षेप। ये 7 स्वर स्थान हैं। जीव निश्रित स्वर 7 प्रज्ञप्त हैं, जैसे मयूर षडज स्वर में बोलता है, कुक्कुट ऋषभ स्वर में बोलता है, हंस गांधार स्वर में बोलता है, गवेलक मेमना मध्यम स्वर में बोलता है, बसंत में कोयल पंचम स्वर में बोलता है, क्रौंच और सारस धैवत स्वर में बोलते हैं, हाथी निषाद स्वर में बोलता है। अजीव निश्रित स्वर 7 प्रज्ञप्त हैं, जैसे मृदंग से षडज स्वर निकलता है, गोमुखी से ऋषभ स्वर निकलता है, शंख से गांधार स्वर निकलता है, झल्लरी झांझ से मध्यम स्वर निकलता है, 4 चरणों पर प्रतिष्ठित गोधिका से पंचम स्वर निकलता है, ढोल से धैवत स्वर निकलता है, महाभेरी से निषाद स्वर निकलता है। इन 7 स्वरों के 7 स्वर लक्षण प्रज्ञप्त हैं, जैसे षडज स्वर वाले व्यक्ति आजीविका पाते हैं, उनका प्रयत्न निष्फल नहीं होता, उनको गाय, पुत्र और मित्रों की उपलब्धि होती है तथा वे स्त्रियों के प्रिय होते हैं। ऋषभ स्वर वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य, सेना, पतित्व, धन, वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्री, शयन और आसन प्राप्त होते हैं। गांधार स्वर वाले व्यक्ति गाने में कुशल, चिकित्सा से आजीविका करने वाले, कला में कुशल, कवि, प्राज्ञ और विभिन्न शास्त्रों के पारगामी होते हैं। मध्यम स्वर वाले व्यक्ति सुख से जीते हैं, खाते पीते हैं और दान करते हैं। पंचम स्वर वाले व्यक्ति राजा, शूर, संग्रहकर्ता और अनेक गणों के नायक होते हैं। धैवत स्वर वाले व्यक्ति कष्टजीवी, पक्षियों, हिरणों और सुअरों को मारने वाले तथा घुसेबाज होते हैं। निषाद स्वर वाले व्यक्ति हिंसक, जंगाचार, संदेश वाहक, घुमक्कड़ और भारवाही होते हैं। इन 7 स्वरों के 3 ग्राम प्रज्ञप्त हैं, जैसे षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएं प्रज्ञप्त हैं, जैसे मंगी, कौरविया, हरित, रजनी, सारकांता, सारसी और शुद्ध षड्जा। मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं प्रज्ञप्त हैं, जैसे उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरा, उत्तरायता, अश्वक्रांता, सौवीरा और अभिरुद्गता। गांधार ग्राम की 7 मूर्छनाएं प्रज्ञप्त हैं, जैसे नंदी, क्षुद्रिका, पूरिका, शुद्ध गांधारा, उत्तर गांधारा, शुट्ठुतर, आयामा, उत्तरायता और कोटिमा। 7 स्वर किनसे उत्पन्न होते हैं? गीत की योनि क्या है? उसका उच्छ्वास काल कितना होता है और उसके आकार कितने होते हैं? 7 स्वर नाभि से उत्पन्न होते हैं। रुदन गीत की योनि है। जितने समय में किसी छंद का एक चरण गाया जाता है, उतना उसका उच्छ्वास काल होता है और उसके आकार 3 हैं। गीत का आरंभ करते समय आदि में मृदु, आरोहण करते समय मध्यम में तीव्र और अवरोहण करते समय अंत में मंद। ये 3 गीत के आकार हैं। गीत के 6 दोष, 8 गुण, 3 वृत्त और 2 भणितियां होती है। जो इन्हें जानता है वही सुशिक्षित गायक रंगमंच पर गाता है। गीत के 6 दोष होते हैं, इन्हें क्रमशः जानना चाहिए। भीत भयभीत होते हुए गाना, द्रुत शीघ्रता से गाना, उपपिच्छ श्वास मुक्त गाना, उत्ताल ताल से आगे बढ़कर या ताल के अनुसार न गाना, काक स्वर कौवे की भांति कर्ण कटु स्वर से गाना, अनुनास नाक से गाना।
गीत के 8 गुण होते हैं। पूर्ण स्वर के आरोह अवरोह आदि से परिपूर्ण होना, रक्त गाए जाने वाले राग से परिष्कृत होना, अलंकृत विभिन्न स्वरों से सुशोभित होना, व्यक्त स्पष्ट स्वर वाला होना, अविघुष्ट नियत या नियमित स्वर युक्त होना, मधुर मधुर स्वर युक्त होना, सम ताल वीणा आदि का अनुगमन करना, सुललित ललित कोमल और लय युक्त होना। गीत के ये 8 गुण और हैं। उरो विशुद्ध, जो स्वर वक्ष में विशाल होता है। कंठ विशुद्ध, जो स्वर कंठ में नहीं फटता। शिरो विशुद्ध, जो स्वर सिर से उत्पन्न होकर भी नासिका से मिश्रित नहीं होता। मृदु, जो राग कोमल स्वर से गाया जाता है। रिभित, घोलना बहुल आलाप के कारण खेल सा करते हुए स्वर। पदबद्ध, गेय पदों से निबद्ध रचना। समताल पदोत्क्षेप, जिसमें ताल झांझ आदि का शब्द और वर्तक का पाद निक्षेप ये सब सम हो, एक दूसरे से मिलते हो। सप्त स्वर सीभर, जिसमें 7 स्वर अक्षर सम, पद सम, ताल सम, लय सम, ग्रह सम, निहि स्वसितोच्छ्व सित सम और संचार सम हो। गेय पदों के 8 गुण इस प्रकार हैं। निर्दोष, 32 दोष रहित होना। सारवत, अर्थ युक्त होना। अलंकृत, हेतु युक्त होना। उपनीत, उपसंहार युक्त होना। सोपचार, कोमल अविरुद्ध और अलज्जनीय का प्रतिपादन करना अथवा व्यंग या हंसी युक्त होना। मित, पद और उसके अक्षरों से परिमित होना। मधुर, शब्द अर्थ और प्रतिपादन की दृष्टि से प्रिय होना। वृत्त, छंद 3 प्रकार का होता है। सम, जिसमें चरण और अक्षर सम हो, 4 चरण हो और उनमें लघु गुरु अक्षर समान हो। अर्ध सम, जिसमें चरण या अक्षरों में से कोई एक सम हो, या तो 4 चरण हो या विषम चरण होने पर भी उनमें लघु गुरु अक्षर समान हो। सर्व विषम, जिसमें चरण और अक्षर सब विषम हो। चौथा प्रकार उपलब्ध नहीं है। भणितियां, गीत की भाषाएं 2 है, संस्कृत प्राकृत। ये दोनों प्रशस्त और ऋषि भाषित है। ये स्वर मंडल में गाई जाती है। मधुर गीत कौन गाती है? परुष और रूखा गीत कौन गाती है? चतुर गीत कौन गाती है? विलंबित गीत कौन गाती है? द्रुत शीघ्र गीत कौन गाती है? विस्वर गीत कौन गाती है? श्यामा स्त्री मधुर गीत गाती है। काली स्त्री परुष और रूखा गीत गाती है। गोरी स्त्री चतुर गीत गाती है। काणी स्त्री विलंबित गीत गाती है। अंधी स्त्री द्रुत गीत गाती है। पिंगला स्त्री विस्वर गीत गाती है। 7 स्वर 3 ग्राम और 21 मूर्छनाएं हैं। प्रत्येक स्वर 7 तानों से गाया जाता है, इसलिए तान के 49 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार स्वर मंडल समाप्त होता है। वह सप्तनाम है। अष्टनाम पद, वह अष्टनाम क्या है? अष्टनाम वचन विभक्ति के 8 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे गाथा, निर्देश में प्रथमा, उपदेश में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी, स्वस्वामी वचन में षष्ठी, सन्निधान में सप्तमी और आमंत्रण में अष्टमी विभक्ति होती है। निर्देश में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे सो, वह, इमो, यह, अहम, मैं। उपदेश में द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे इमं भण, यह कह, तम कुणसु, वह कर। करण में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे तेन भणियम, उसने कहा, मैं कयम, मैंने किया। हंदी, नमो और स्वाहा के योग में तथा संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे नमो देवेभ्यः, देवता को नमस्कार। स्वाहा अग्नये, अग्नि के लिए स्वाहा। उपाध्यायाय गाम ददाति, उपाध्याय को गाय देता है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे इत्तो अपनय, इससे दूर कर। इतो गिण्ह, इससे ग्रहण कर। स्वस्वामी संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे तस्य इमं वत्थु, उसकी यह वस्तु है। इमस्य इमं वत्थु, इसकी यह वस्तु है। गयस्य इयं वत्थु, गए हुए व्यक्ति की यह वस्तु है। आधार, काल और भाव में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे इमम्मि, इसमें। आमंत्रण में अष्टमी विभक्ति होती है, जैसे
हे जुआन, हे युवक, वह अस्त नाम है नव नाम पद। वह नव नाम क्या है? नव नाम काव्य रस के 9 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे गाथा, वीर, श्रृंगार, अद्भुत, रौद्र, व्रीड़ा, बीभत्स, हास्य, करुण और प्रशांत। वीर रस के लक्षण: परित्याग, तपश्चरण और शत्रुजनों के विनाश में वीर रस उत्पन्न होता है। अननुशय, धृति और पराक्रम उसके लक्षण हैं। वीर रस जैसे जो राज्य को छोड़कर प्रव्रजित हो गया और काम, क्रोध आदि महाशत्रुओं का निग्रह करता है, वह महावीर है। श्रृंगार रस के लक्षण: रति और संयोग की अभिलाषा से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। विभूषा, विलास, विभोग, हास्य, लीला और रमण उसके लक्षण हैं। श्रृंगार रस जैसे श्यामा स्त्री मधुर, विलास से ललित, युवकों के हृदय को उन्मत्त करने वाला, घुंघरू के शब्दों से मुखर मेखला सूत्र दिखलाती है। अद्भुत रस के लक्षण: अपूर्व या अनुभूतपूर्व के दिखने पर जो विस्मयकारी रस उत्पन्न होता है, वह अद्भुत रस है। हर्ष और विषाद उसके लक्षण हैं। अद्भुत रस जैसे जिन वचन के द्वारा त्रैकालिक अर्थ जान लिए जाते हैं, इस जीव लोक में इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। रौद्र रस के लक्षण: भयंकर रूप, शब्द, अंधकार, चिंता और कथा से रौद्र रस उत्पन्न होता है। सम्मोह, संभ्रम, विषाद और मरण उसके लक्षण हैं। रौद्र रस जैसे भ्रिकुटी से विडंबित मुख वाले, होठ काटने वाले, रुधिर बिखेरने वाले, असुर के समान भयंकर शब्द करने वाले। अतिशय रौद्र, तुम पशु को मारता है, बड़ा रौद्र है। व्रीड़ा रस किसके लक्षण: विनयोपचार, गुह्य और गुरु स्त्री की मर्यादा के अतिक्रमण से व्रीड़ा रस उत्पन्न होता है। लज्जा और शंका करना उसके लक्षण है। व्रीड़ा रस जैसे गुरुजन लोगों के सामने वधु के वस्त्र को नमस्कार करते हैं, इस लौकिक क्रिया से अधिक लज्जास्पद और क्या है। मैं तो इससे लज्जित हो रही हूँ। बीभत्स रस के लक्षण: असुचि पदार्थ, शव, बार बार अनिष्ट दृश्य के संयोग और दुर्गंध से बीभत्स रस उत्पन्न होता है। निर्वेद और अविहिंसा उसके लक्षण है। बीभत्स रस जैसे अशुचि मल समूह के निर्झर, सर्वकाल में स्वभाव से दुर्गंधित, नाना प्रकार के मलों से कलुषित निकृष्ट शरीर को जो छोड़ देते हैं, धन्य है। हास्य रस के लक्षण: रूप, वय, वेश और भाषा के विपर्य की विडंबना से मन को आह्लादित करने वाला हास्य रस उत्पन्न होता है। प्रकाश उसका लक्षण है। हास्य रस जैसे स्तनों के भार के कंपन से झुकी हुई कटी प्रदेश वाली श्यामा स्त्री अपने सुप्त देवर को मसी मंडित करती है और जब वह जागता है तब ही शब्दोच्चार पूर्वक हंसती है। करुण रस के लक्षण: प्रिय के विप्रयोग, बंध, वध, व्याधि, विनिपात और संभ्रम से करुण रस उत्पन्न होता है। शोक, विलाप, म्लानता और रोदन उसके लक्षण हैं। करुण रस जैसे हे पुत्री, उसके वियोग में दुश्चिंता से क्लांत और आंसुओं से भरी हुई आंखों वाला तुम्हारा मुख दुर्बल हो गया है। प्रशांत रस के लक्षण: स्वस्थ मन की समाधि और प्रशांत भाव से शांत रस उत्पन्न होता है। अविकार उसका लक्षण है। प्रशांत रस जैसे स्वभाव से निर्विकार, प्रशांत, सौम्य दृष्टि युक्त और पुष्ट कांति वाला मुनि का मुख कमल सुशोभित हो रहा है। 32 दोष विधियों से समुत्पन्न ये 9 काव्य रस उक्त गाथाओं से जानने चाहिए। ये रस किसी काव्य में शुद्ध और किसी में मिश्र होते हैं। वह नव नाम है। 10 नाम पद: वह 10 नाम क्या है? 10 नाम के 10 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे गौण नाम, 9 गौण नाम, आदान पद से होने वाला नाम, प्रतिपक्ष पद से होने वाला नाम, प्रधानता से होने वाला नाम, अनादि सिद्धांत से होने वाला नाम, नाम से होने वाला, अवयव से होने वाला नाम, संयोग से होने वाला नाम, प्रमाण से होने वाला नाम। वह गौण नाम क्या है? गौण नाम क्षमा करता है इसलिए क्षमन है, तपता है इसलिए तपन है, जलता है इसलिए ज्वलन है और पावन करता है इसलिए पवन है। वह गौण नाम है। वह 9 गौण नाम क्या है? 9 गौण नाम कुंत प्रहरण विशेष युक्त न होने पर भी पक्षी का नाम सकुंत है। मुद्ग युक्त न होने पर भी पेटी का नाम समुद्ग है। मुद्रा युक्त न होने पर भी सिंधु का नाम समुद्र है। लाला युक्त न होने पर भी चावल के भूसे का नाम पलाल है।
कुलिका युक्त न होने पर भी पक्षिणी का नाम सकुलिका है। फल न खाने पर भी ढाक के पेड़ का नाम पलाश है। माई को वहन करने वाला न होने पर भी एक कीट का नाम माई वाहक है। बीज वापक न होने पर भी एक कीट का नाम बीज वापक है। इंद्र की रक्षा न करने पर भी एक कीट का नाम इंद्र गोपक है। वह 9 गौण नाम है। वह आदान पद से होने वाला नाम क्या है? आदान पद से होने वाला नाम आवंती यावत आयारों का 5वां अध्ययन। चाउरंगिजम चातुरंगीय उत्तराध्ययन का 3रा अध्ययन। असंख्यम असंस्कृत उत्तराध्ययन का 4था अध्ययन। जन्म इज्जम यज्ञीय उत्तराध्ययन का 25वां अध्ययन। पुरीस इज्जम पुरुषकीय एल इज्जम एडकीय उत्तराध्ययन का 7वां अध्ययन। वीरियम वीर्य सूत्र कृतांग का 8वां अध्ययन। धम्मो धर्म सूत्र कृतांग का 9वां अध्ययन। मग्गो मार्ग सूत्र कृतांग का 11वां अध्ययन। समोसरणम समोसरण सूत्र कृतांग का 12वां अध्ययन। आहतहीयम यथा तथ्यीय सूत्र कृतांग का 13वां अध्ययन। ग्रंथे ग्रंथ सूत्र कृतांग का 14वां अध्ययन। जम एकम यमकीय सूत्र कृतांग का 15वां अध्ययन। यह आदान पद से होने वाला नाम है। वह प्रतिपक्ष पद से होने वाला नाम क्या है? प्रतिपक्ष पद से होने वाला नाम नए ग्राम आकर नगर खेत करबट मडम्ब द्रोणमुख पत्तन आश्रम संवाद और सन्निवेशों की रचना के समय सियारिन को अशिवा होने पर भी शिवा कहा जाता है। कहीं अग्नि को शीतल और विष को मधुर कहा जाता है। कलाल के घरों में अम्ल सुरा को स्वादु कहा जाता है। जो लत्त लाक्षा रस है वह रक्त होने पर भी अलत्तक जो लाबु प्राप्त करता है धारण करता है वह अलाबु। जो सुंभक शुभ वर्ण युक्त है वह कुसुंभक और अधिक बोलने वाला विपरीत भाषक कहलाता है। वह प्रतिपक्ष पद से होने वाला नाम है। वह प्रधानता से होने वाला नाम क्या है? प्रधानता से होने वाला नाम अशोक वन सप्तपर्ण वन चंपक वन आम्रवन नागवन पुन्नाग वन इक्षु वन द्राक्षावन और शाल वन वह प्रधानता से होने वाला नाम है। वह अनादि सिद्धांत से होने वाला नाम क्या है? अनादि सिद्धांत से होने वाला नाम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय और अध्वा समय वह अनादि सिद्धांत से होने वाला नाम है। वह नाम से होने वाला नाम क्या है? नाम से होने वाला नाम पिता और पितामह के नाम से प्रसिद्ध होने वाला नाम वह नाम से होने वाला नाम है। वह अवयव से होने वाला नाम क्या है? अवयव से होने वाला नाम गाथा श्रृंगी शिखी विषाणी द्रंष्ट्री पक्षी क्षुरी नखी वाली द्विपद चतुष्पद बहुपद लाडंगुली केसरी और ककुदमान। परिकर बंध से सैनिक घघरी से महिला एक धान्य कण से द्रोण पाक और एक गाथा से कवि जान लिया जाता है। वह अवयव से होने वाला नाम है। वह संयोग से होने वाला नाम क्या है? संयोग से होने वाले नाम के 4 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे द्रव्य संयोग क्षेत्र संयोग काल संयोग और भाव संयोग। वह द्रव्य के संयोग से होने वाला नाम क्या है? द्रव्य संयोग के 3 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे सचित्त अचित्त और मिश्र। वह सचित्त के संयोग से होने वाला नाम क्या है? सचित्त के संयोग से होने वाला नाम गौ का स्वामी गोमिक, महिष का स्वामी माहिषिक, उरण का स्वामी और्णिक और उष्ट्र का स्वामी औष्ट्रिक कहलाता है। वह सचित्त के संयोग से होने वाला नाम है। वह अचित्त के संयोग से होने वाला नाम क्या है? अचित्त के संयोग से होने वाला नाम छत्र के संयोग से छत्री, दंड के संयोग से दंडी, पट के संयोग से पटी, घट के संयोग से घटी और कट के संयोग से कटी कहलाता है। वह अचित्त के संयोग से होने वाला नाम है। वह मिश्र के संयोग से होने वाला नाम क्या है? मिश्र के संयोग से होने वाला नाम हल के संयोग से हालिक, शकट के संयोग से शाकटिक, रथ के संयोग से रथिक और नाव के संयोग से नाविक कहलाता है। वह मिश्र के संयोग से होने वाला नाम है। वह द्रव्य के संयोग से होने वाला नाम है। वह क्षेत्र के संयोग से होने वाला नाम क्या है? क्षेत्र के संयोग से होने वाला नाम भारत ऐरावत हैमवत हिरण्यवत हरिवर्षज रम्यक वर्षज देवकुरुज उत्तर कुरुज पूर्व विदेहज और अवर विदेहज
अथवा मागधक, मालवक, सौराष्ट्रक, महाराष्ट्रक, कोंकणक और कौशलक वह क्षेत्र के संयोग से होने वाला नाम है। वह काल के संयोग से होने वाला नाम क्या है? काल के संयोग से होने वाला नाम सुषम सुषमज, सुषमज, सुषम दुषमज, दुषम सुषमज, दुषमज और दुषम दुषमज अथवा प्रावृंज, वर्षा रात्रज, शरदज, हेमंतज, वसंतज और ग्रीष्मज वह काल के संयोग से होने वाला नाम है। वह भाव के संयोग से होने वाला नाम क्या है? भाव के संयोग से होने वाले नाम के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे प्रशस्त और अप्रशस्त। वह भाव के संयोग से होने वाला प्रशस्त नाम क्या है? प्रशस्त नाम ज्ञान से ज्ञानी, दर्शन से दर्शनी और चारित्र से चारित्री। वह भाव के संयोग से होने वाला प्रशस्त नाम है। वह भाव के संयोग से होने वाला अप्रशस्त नाम क्या है? अप्रशस्त नाम क्रोध से क्रोधी, मान से मानी, माया से माई और लोभ से लोभी। वह भाव के संयोग से होने वाला अप्रशस्त नाम है। वह भाव के संयोग से होने वाला नाम है। वह संयोग से होने वाला नाम है। वह प्रमाण से होने वाला नाम क्या है? प्रमाण के चार प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण। वह नाम प्रमाण से होने वाला नाम क्या है? नाम प्रमाण जिस जीव या अजीव का, जिन जीवों या अजीवों का, जिस जीव अजीव दोनों का, जिन जीवों और अजीवों दोनों का प्रमाण यह नाम किया जाता है, वह नाम प्रमाण से होने वाला नाम है। वह स्थापना प्रमाण से होने वाला नाम क्या है? स्थापना प्रमाण से होने वाले नाम के 7 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे गाथा, नक्षत्र, देवता, कुल, पाषंड, गण, जीवन हेतु और अभिप्रायिक नाम। इस प्रकार स्थापना नाम के 7 प्रकार है। वह नक्षत्र नाम क्या है? नक्षत्र नाम कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला कार्तिक, कृत्तिका दत्त, कृत्तिका धर्म, कृत्तिका शर्म, कृत्तिका वेद, कृत्तिका दास, कृत्तिका सेन और कृत्तिका रक्षित कहलाता है। रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला रोहिणिक, रोहिणी दत्त, रोहिणी धर्म, रोहिणी शर्म, रोहिणी देव, रोहिणी दास, रोहिणी सेन और रोहिणी रक्षित कहलाता है। इसी प्रकार सब नक्षत्रों के नामों का प्रतिपादन करना चाहिए। यहाँ संग्रह गाथाएं हैं। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषग, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी यह नक्षत्र की परिपाटी है। वह नक्षत्र नाम है। वह देवता नाम क्या है? देवता नाम अग्नि देवता में उत्पन्न होने वाला आग्निक, अग्निदत्त, अग्निधर्म, अग्निशर्म, अग्निदेव, अग्निदास, अग्निसेन और अग्निरक्षित कहलाता है। इसी प्रकार सब नक्षत्र के देवों के नामों का प्रतिपादन करना चाहिए। यहाँ भी संग्रह गाथाएं हैं। अग्नि, प्रजापति, सोम, रुद्र, अदिति, बृहस्पति, सर्प, पितृ, भग, अर्यमा, सविता, त्वष्टा, वायु, इंद्राग्नि, मित्र, इंद्र, निवृत्ति, अप, विश्व, ब्रह्म, विष्णु, वसु, वरुण, अज, विरवधि, पूषा, अश्व, यम वह देवता नाम है। वह कुल नाम क्या है? कुल नाम उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय, इक्ष्वाकु, ज्ञात और कौरव वह कुल नाम है। वह पाषंड नाम क्या है? पाषंड नाम श्रमण, पंडरांग, भिक्षु, कापालिक, तापस और परिव्राजक वह पाषंड नाम है। वह गण नाम क्या है? गण नाम मल्ल, मल्लदत्त, मल्लधर्म, मल्लशर्म, मल्लदेव, मल्लदास, मल्लसेन और मल्लरक्षित वह गण नाम है। वह जीवन हेतु नाम क्या है? जीवन हेतु नाम अवकारक, उत्कुरुटक, उज्जितक, कज्जवक और चुरपक वह जीवन हेतु नाम है। वह आभिप्रायिक नाम क्या है? आभिप्रायिक नाम आम, नीम, बबूल, पलाश, शण, पीलुक और करीर वह आभिप्रायिक नाम है। वह स्थापना प्रमाण से होने वाला नाम है। वह द्रव्य प्रमाण से होने वाला नाम क्या है? द्रव्य प्रमाण से होने वाले
नाम के 6 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और अध्वा समय। वह द्रव्य प्रमाण से होने वाला नाम है। वह भाव प्रमाण से होने वाला नाम क्या है? भाव प्रमाण से होने वाला नाम के 4 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे सामासिक, तद्धितज, धातुज और निरुक्तिज। वह सामासिक नाम क्या है? सामासिक समास 7 होते हैं, जैसे गाथा, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और एक शेष। वह द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास दंताश्च औस्थौ च दंतौस्थम, स्तनौ च उदरम च स्तनोदरम, वस्त्रम च पात्रम च वस्त्रपात्रम, अश्वाश्च महिषाश्च अश्वमहिषम और अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलम। वह द्वंद्व समास है। वह बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास जिस पर्वत पर पुष्पित कुटज कदम्ब के वृक्ष हैं, वह पर्वत पुष्पित कुटज कदम्ब कहलाता है। वह बहुव्रीहि समास है। वह कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास धवलः ऋषभः, धवल वृषभः, कृष्णः मृगः, कृष्ण मृगः, श्वेतः पटः, श्वेतपटः, रक्तः पटः, रक्तपटः। वह कर्मधारय समास है। वह द्विगु समास क्या है? द्विगु समास त्रीणि कटुकानि, त्रिकटुकम, त्रीणि मधुराणि, त्रिमधुरम, त्रयः गुणा, त्रिगुणम, त्रीणि पुराणि, त्रिपुरम, त्रीणि सरासि, तिसरः, त्रीणि पुष्कराणि, त्रिपुष्करम, त्रीणि बिन्दुकानि, त्रिबिन्दुकम, त्रयः पन्थानः, त्रिपथम, पञ्चनद्यः, पञ्चनदम, सप्तगजाः, सप्तगजम, नवतुरंगाः, नवतुरगम, 10 ग्रामाः, 10 ग्रामम, 10 पुराणि, 10 पुरम। वह द्विगु समास है। वह तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास तीर्थे काकः, तीर्थ काकः, घाट पर कौवा बने, हस्ती, वन हस्ती, वन में हाथी, वने वराहः, वन वराहः, वन में सुअर, वने महिषः, वन महिषः, वन में भैंसा, वने मयूरः, वन मयूरः, वन में मयूर। वह तत्पुरुष समास है। वह अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास ग्रामश्च पश्चात, अनुग्रामम, गांव के पीछे होने वाला, नद्याः पश्चात, अनुनदी, नदी के पीछे होने वाला, परिखायाः पश्चात, अनुपरिखम, परिखा के पीछे होने वाला, चरिकायाः पश्चात, अनुचरिकम, चारिका के पीछे होने वाला। वह अव्ययी भाव समास है। वह एक शेष समास क्या है? एक शेष समास जैसे एक पुरुष वैसे अनेक पुरुष, जैसे अनेक पुरुष वैसे एक पुरुष, जैसे एक कार्शापन वैसे अनेक कार्शापन, जैसे अनेक कार्शापन वैसे एक कार्शापन, जैसे एक शाली वैसे अनेक शाली, जैसे अनेक शाली वैसे एक शाली। वह एक शेष समास है। वह सामासिक नाम है। वह तद्धितज नाम क्या है? तद्धितज नाम के 8 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे गाथा, कर्म, शिल्प, श्लोक, संयोग, समीप, संयुत, ऐश्वर्य और अपत्य। ये तद्धित नाम के 8 प्रकार है। वह कर्म नाम क्या है? कर्म नाम दौशिक, दुष्य का व्यापार करने वाला, सौत्रिक, सूत्र का व्यापार करने वाला, कार्पासिक, कपास का व्यापार करने वाला, भांड वैचारिक, बंजारा और कौलालिक, मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करने वाला, वह कर्म नाम है। वह शिल्प नाम क्या है? शिल्प नाम वास्त्रिक, तांत्रिक, तुन्नवाय, तंतुवाय, पट्टकार, धृतिकार, वरुट, मुंजकार, काष्ठकार, छत्रकार, वर्धकार, पुस्तककार, चित्रकार, दंतकार,
लिप्यकार, कुट्टिमकार वह शिल्प नाम है। वह श्लोक नाम क्या है? श्लोक नाम श्रवण, माहन और सर्वातिथि वह श्लोक नाम है। वह संयोग नाम क्या है? संयोग नाम राजा का ससुर, राजा का दामाद, राजा का साला, राजा का भाई, राजा का बहनोई वह संयोग नाम है। वह समीप नाम क्या है? समीप नाम गिरि के समीप का नगर गिरिनगर, विदिशा के समीप का नगर वैदिश, वेन्ना के समीप का नगर वेन्ना तट, तगरा के समीप का नगर तगरा तट वह समीप नाम है। वह संयूथ नाम क्या है? संयूथ नाम तरंगवतिकार, मलयवतिकार, आत्मानुसृष्टिकार और बिंदुकार वह संयुक्त नाम है। वह ऐश्वर्य नाम क्या है? ऐश्वर्य नाम राजा, ईश्वर, कोटवाल, मडम्बाधिपति, कुटुंबाधिपति, इभ्य, श्रेष्ठी, सार्थवाह और सेनापति वह ऐश्वर्य नाम है। वह अपत्य नाम क्या है? अपत्य के कारण होने वाला नाम अर्हत माता, चक्रवर्ती माता, बलदेव माता, वासुदेव माता, राजमाता, गणराज माता वह अपत्य नाम है। वह तद्धितज नाम है। वह धातुज नाम क्या है? धातुज नाम भू धातु सत्ता अर्थ में है। यह परस्मयी पद है। एध धातु वृद्धि अर्थ में है। पद धातु संघर्ष अर्थ में है। ग्राध्वी धातु प्रतिष्ठा, लिप्सा और ग्रंथ अर्थ में है। बाध्वी धातु विलोड़न अर्थ में है। वह धातुज नाम है। वह निरुक्तिज नाम क्या है? निरुक्तिज नाम मह्याम शेते महिष, भ्रमति च रौति च, भ्रमर, मुहुर्मुहु लसति, मुसल, कपिरिव लंबते, थेति च करोति, कपित, चिच्च करोति, खल्लम च भवति, चिक्खल, ऊर्ध्वकर्णः, उलूक, खस्यमाला, मेखला वह निरुक्तिज नाम है। वह भाव प्रमाण से होने वाला नाम है। वह प्रमाण है। वह 10 नाम है। वह नाम है। ओम अरहम।